हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम प्री मार्केट डेटा एनालिसिस कर रहे हैं 5 जुलाई के लिए, कमिंग मंडे के लिए। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए हम देखेंगे कि क्या मार्केट में हमें कोई ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सो गाइस, आप मुझे बताएंगे कि क्या मार्केट में हम क्या करेंगे। मार्केट में हम निफ्टी में मंडे को बाय करेंगे, सेल करेंगे, क्या पोजीशन बनाएंगे। नहीं, हम प्रिडिक्टर नहीं हैं, हमें ये सब नहीं देखना। हमें अगर ट्रेड मिल रहा है, हमारा सेटअप हो रहा है, ठीक है, तभी हम ट्रेड लेंगे। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको देखूं तो निफ्टी का अगर हम एनालिसिस करें तो आप गाइस देखो कि निफ्टी जो है वो मतलब नए नए हाई बना रहा है। सो मतलब उसकी पैटर्न क्या है, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, राइट, एंड फिर से हायर हाई। सो अभी हम अगर देखेंगे तो पिछले 3-4 दिन से 4 दिन से 4 ट्रेडिंग सेशन से वो कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। 1 2 3 4 कैंडल आप देख रहे हो, ये 4 कैंडल जो है वो 4 कैंडल से नीचे आ रहा है और उसने एक छोटा सा बाउंस लिया है। चलिए हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हमको डेटा के हिसाब से हमको ट्रेड मिला, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अगर ट्रेड हमको अच्छा मिल रहा है, अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड में मिल रहा है, तभी हम करेंगे। ओके गाइस, तो मेरा जो नज़दीक का सपोर्ट जो है मैं मानूंगा तो ये है, और ऑलरेडी ये एक बार यहाँ पर आके ऊपर गया है। तो अभी फिलहाल हम ये मान लें कि ये अपना नियर सपोर्ट है डेली पे गाइस। तो हम एक सप्लाई भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक सप्लाई का भी ड्रॉ कर लिया, राइट। तो हमारे एक डेली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो गए। ओके गाइस, अब हमारा क्या है, हम क्या करते हैं, ठीक है। तो एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देख लेते हैं कि ट्रेंड लाइन हमें कितनी बेनिफिशियल रहती है। सो हम ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से पकड़ रहा हूँ, ठीक है, दो यहाँ पर मैंने एक ये जो है ये कैंडल है, वहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और आप देख सकते हो गाइस कि ये यहाँ से ही बाउंस हुआ है, मतलब ट्रेंड लाइन से ही बाउंस हुआ है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें ये देखना है कि हमें कोई आरएसआई में कुछ डाइवर्जेंस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। नहीं, डाइवर्जेंस मतलब सेम ही है, कोई डाइवर्जेंस हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हो आप, यस, ये देख सकते हैं आप उसको देखोगे तो यहाँ पर डाउन डाइवर्जेंस दिख रहा है डेली पे, और यहाँ पर क्या हो रहा है आप देखोगे तो गाइस यहाँ पर अप डाइवर्जेंस, मतलब साइडवेज बोल सकते हो उसको, राइट। तो डाइवर्जेंस के हिसाब से ये हो सकता है कि डेली पे आपको रिवर्सल दिखे, लेकिन हमें डेली पे ट्रेड नहीं लेना, हम 15 मिनट्स पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम एक 50, देखिए हमें प्लॉट कर दिया हुआ है ये में 50 एंड ये में 200। सो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर अपना अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पर हम ना अपना स्टार लगा देंगे। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर 200 में मैं लगा दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम लगा देते हैं। अभी आप गाइस आप देखो कि अपना लॉन्ग टर्म, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ये ट्रेड लेने की बात नहीं है। निफ्टी में कहाँ सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट कहाँ है, ठीक है। जैसे 1 महीना 2 महीने के बाद निफ्टी सपोर्ट कहाँ ले सकता है, तो आप ये देखोगे तो ये चीज़ आप देखो कि ये यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। आप अगर उसका पूरा एनालिसिस करोगे तो निफ्टी जहाँ पर उसने लो लगाया है उस लो को उसने कभी काटा नहीं है। यहाँ पर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, इस यहाँ पर यहाँ इसका लो काटा नहीं, ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, फिर उसके बाद ये लो को काटा नहीं, राइट, ऊपर गया। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ये लो को वो न काटे। कौन सा लो, ये वाला, ठीक है, और उसका
मतलब फाइनल सपोर्ट ये होगा जब इसको तोड़ेगा निफ्टी, मतलब क्या 14,180 अब मान लो, राइट, वो तोड़ेगा एक बार, सो 200 डीए में भी टूटेगा। ये शायद ये हो सकता है कि ये आते आते यहाँ पर समवेयर यहाँ पर हो, और इसको तोड़ेगा, तब ये मान सकते हो कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, तब हमें एक बार रिव्यू करना है कि हम आगे कैसे ट्रेड लें। ठीक है, अगर वो वापस सस्टेन करता है और वापस ऊपर जाता है, फिर हम मतलब अपना लॉन्ग नहीं लेकिन स्विंग्स ट्रेड्स जो हैं, जो आप 1 महीने 2 महीने के लिए ले रहे हो, ठीक है, उसको हमें वॉच करना होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर डेली आ गया, डेली का हमने ड्रॉ कर लिया हुआ है, सारी चीज़ हो गई, अपनी ट्रेंड लाइन हो गया, सप्लाई, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमने ड्रॉ कर लिए, हमने अपने स्टार भी लगा दिए, राइट। अब हम 1 आवर पे चले जाएंगे। सो गाइज 1 आवर पे हम आ गए हैं। अभी हम वो सेम चीज करेंगे जो हमने डेली पे किया। ओके, सो गाइज हमको ये देखना है कि नज़दीक में अपने पास सपोर्ट कौन सा है, राइट। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये एक सपोर्ट है, ये वाला भी सपोर्ट हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा कोई मुझे सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट तो ब्रीच हो गया है, राइट, और उसके ऊपर चला गया, तो उसका कोई भी दूसरा सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट मैं मान सकता हूँ, ये वाला क्यों मैंने ये सपोर्ट किया, देखो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से ऊपर गया, फिर उसके बाद वापस वही चीज़ उसने रिपीट की, फिर उसके बाद जोर से तोड़ा, फिर वापस ऊपर चला गया। ये ब्रिज किया हुआ है, लेकिन इसको मैं नज़दीक का सपोर्ट मान सकता हूँ, नज़दीक का नियर सपोर्ट मान सकता हूँ, राइट। तो ये मैंने एक सपोर्ट दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपना एक सप्लाई जोन, राइट, तो ये सप्लाई जोन में मान सकता हूँ, ये वाला, ये एक सप्लाई जोन है अपना, ठीक है। तो हम ये सप्लाई को भी मार्क कर देते हैं, जैसे मैंने मार्क कर दिया, ये मार्क हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है हमारी। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई है, राइट। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी वो है, राइट। तो अब मैं एक 1 आवर के लिए अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ अपनी ट्रेंड लाइन, राइट, तो मुझे ऐसे कुछ अपनी ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या, ओके, ये सिर्फ हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब मैं ये कर सकता हूँ कि ये तो मैंने ट्रेंड लाइन दी, अब मुझे कुछ सप्लाई की ट्रेंड लाइन हो सकती है, ये अच्छा, ये ओके गाइस, ये देखिए, ये एक 2 और यहाँ पर, तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है मुझे नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को नज़दीक की ट्रेंड लाइन मिल गई है, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैंने उसको निकाल दिया। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, मेरी ट्रेंड लाइन हो गई, मैंने अपना सप्लाई एंड मेरा सपोर्ट दोनों लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिस हिसाब से मैं RSI को, मतलब RSI में कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रहा है मुझे, राइट, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब मेरे पास आ गया है अपना स्टार रखने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक स्टार रख देता हूँ 200 DMA, 1 आवर पे है ये गाइस, ये 50 EMA है, ये 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है गाइस, आप देख सकते हो, ये नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो अभी ये हमारा यहाँ काम खत्म हो चुका है। ओके,
अब हम जाएंगे 15 मिनट्स पे, जहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। ओके गाइस, तो हमें पहले क्या करना है, नज़दीक का कोई सपोर्ट है। ओके, सो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक सपोर्ट है, ये वाला यहाँ पर। ये सपोर्ट, क्यों मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया, आप देख सकते हो गाइस, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से उसने गैप डाउन ओपन किया, फिर उसके बाद ऊपर क्लोज किया, फिर यहाँ पर ब्रीच किया, और फिर से यहाँ पर वो ब्रीच करके ऊपर चला गया। सेम सपोर्ट यहाँ पर फिर से लिया उसने, और यहाँ करके फिर से उसको रेजिस्टेंस लिया। अब फिलहाल इसको ब्रीच करेगा, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसे आपको मूवमेंट मिलेगी, मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती, ठीक है। लेकिन हम जैसे हमारा अपना प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे गाइस। सो अब हमें ये देखना है कि अपना सपोर्ट कहाँ है। अपना सपोर्ट तो यहाँ पर हमने ड्रॉप कर लिया था, राइट। ओके, तो ये ही अपना सपोर्ट है, राइट। नज़दीक में यही सपोर्ट है और कोई सपोर्ट नहीं है। ओके, और मैं ये मान सकता हूँ कि मैं ये मैं सपोर्ट ले सकता हूँ, लेकिन मतलब क्या है कि मुझे पता भी नहीं चलेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे ड्रॉ नहीं होगा, आएगा नहीं, तब तक तो मैं वो ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, राइट। वो इस सपोर्ट लाइन को, इस मतलब ट्रेंड लाइन से नीचे आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा। लेकिन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि ये अपना फर्स्ट स्टार है जो हमारा 200 EM में अपने 1 आवर पे, ओके। और ये अपना तो आई थिंक डेली पे अपना 200 EM है, ओके। तो अगर यहाँ से अगर ये इसको ब्रीच करता है ये ट्रेंड लाइन को, फिर भी आपको टारगेट कितना मिल रहा है गाइस, कुछ नहीं, शायद यहाँ से आपको ये इतना टारगेट मिल रहा है आपको, राइट। तो क्या हम ट्रेड करेंगे? हाँ गाइस, 69 पॉइंट्स, तो क्या हम ट्रेड करेंगे? ठीक है, कर सकते हैं, 5 मिनट्स पे कोई भी कर सकता है ट्रेड, लेकिन थोड़ा रिस्की रहता है गाइस। अगर तो मेरे हिसाब से नीचे के लिए आपके पास ज़्यादा रूम नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये चेक करूँगा कि ऊपर के साइड पे मेरे पास रूम है या नहीं है, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, तो मैं कहाँ पर ट्रेड लूँगा? ओके, तो मैं यहाँ पर, ये हो सकता है कि ये ब्रीच करेगा, राइट, क्योंकि ये बीच में है 50 एंड 200 के बीच में। ये ट्रेंड लाइन जब ब्रीच करेगा उसके बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ, इसके ऊपर जाएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, राइट। मैं एक ये कर सकता हूँ अपने कंफर्मेशन के लिए। कई बार क्या होता है, फेक ब्रेकआउट होते हैं, और ऑलमोस्ट 80% मैं देखा हुआ है फेक ब्रेकआउट होते हैं। ये यहाँ पर जाएगा, फेक ब्रेकआउट देगा, हम बाय करेंगे, वापस यहाँ पर नीचे आ जाएगा और आपका स्टॉप लॉस लेकर। तो हम क्या करेंगे गाइस, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ये मेरा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक मेरा सप्लाई जोन, मतलब ये मेरा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये हो सकता है अगर ये यहाँ पर समवेयर यहाँ पर क्लोज दे, ठीक, तो मेरा फर्स्ट हो गया कि हाँ, ये इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है, तो मैं बाय साइड पे जाऊंगा। लेकिन जब तक ये जो 15775 के ऊपर क्लोजिंग दे, मतलब 15780 के आसपास हमारा क्लोजिंग बैठता है, राइट, कैंडल क्लोज होती है, फिर हम बाय करेंगे। फॉर टारगेट के लिए, कौन सा टारगेट के लिए गाइस, एक हमको ये टारगेट मिलेगा, ये वाला 65 वाला। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि अगर
आप यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, राइट, क्योंकि निफ्टी जो है वो बुलिश ट्रेंड पे है, अगर ये ब्रेक होता है तो शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा रिट्रेसमेंट आए, लेकिन मेरा टारगेट ये है गाइस, ये जो अपना सेकंड सप्लाई जोन किया हुआ है ना, वो ही मेरा टारगेट रहेगा गाइस। ये वाला, ये कितने पॉइंट्स हैं, ये 126 पॉइंट्स, 126 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मंडे को देखेंगे कि कैसे ओपन हो रहा है, क्या हमें ट्रेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ठीक है। ओके गाइस, अगर और गाइस ये आप देख सकते हो कि मेरे राइट साइड पे एक वॉच लिस्ट है, वो मैंने अपने लिए रखी हुई है। मैं ये वॉच लिस्ट को फॉलो करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, इंडिया वेक्स मैंने अपने हिसाब से एक ये सेक्टर वाइज रखे हुए हैं, जो आईटी सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, ऑटो सेक्टर, एनर्जी, फार्मा, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर इस तरफ। और कुछ जो निफ्टी 50 में जो वेटेज है, राइट, रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर स्टॉक्स भी रखे हुए हैं। तो जैसे ये लोग मूवमेंट करते हैं, राइट, तो उस हिसाब से मैं अपने ट्रेड लेता हूँ। ओके, कैसे, मतलब आपको एक एग्जांपल बताऊं तो फर्स्ट मैं क्या करता हूं कि निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में मैं अगर ट्रेड करता हूं, अगर इंट्राडे के लिए मैंने किया, राइट, तो मैं क्या करता हूं कि निफ्टी अगर बुलिश है, अगर वो बुलिश है और बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बेरिश है निफ्टी से, और मुझे ट्रेड लेना है बुलिश साइड पे, तो मैं कभी भी बैंक निफ्टी को बाय नहीं करूंगा, भले मुझे कुछ भी अच्छा ट्रेड मिले तब भी। क्यों? मेरे हिसाब से जो बुलिश है उसी पे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, और वाइसा वर्सा जो बेरिश है उसी पे ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तब आपको खुद पता चलेगा, जब आप ट्रेडिंग करोगे। कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें के लिए अगर आपने निफ्टी बाय किया हुआ है लेकिन वो बैंक निफ्टी से बेरिश है, तो होगा क्या, बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर जाएगा, राइट, लेकिन आपको निफ्टी में वो मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो जो बुलिश है उसी को ही आप बाय करो, और जो ज़्यादा बेरिश है उसी को आप सेल करो। ओके गाइस, सो अभी हम बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए हमारा पहला होगा, ये मेरा, मैंने यहाँ पर मैं ड्राइंग्स जो है वो रिमूव कर लेता हूँ, और हम वन डे पे आ गए, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर गाइस, अगर आप देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी डेली में, ठीक है, वो बेरिश है, राइट, उसी में सेम चीज़ है, 1 2 3 4 कैंडल बनी है और यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, राइट। तो हम पहले अपना सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं गाइस। ये मेरा सप्लाई जोन हो गया, फिर मेरा नज़दीक का जो बोल सकते हैं कि ये वाला मेरा सपोर्ट मार्क हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा अच्छे बच्चे की तरह ट्रेंड लाइन जो है वो मैं ड्रॉ कर लूँगा। ये ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, फिर नीचे, तो अभी ट्रेंड लाइन के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। ओके, सो अभी फ़िलहाल हम ये ट्रेड लाइन अगर हम रिमूव कर देंगे, अगर हमें कोई 1 आवर पे कोई अच्छी ट्रेंड लाइन मिलती है तो, ठीक है, अभी फ़िलहाल रहने देते हैं। ओके गाइस, तो अभी ये हो गया। और एक ट्रेंड लाइन आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप देखोगे ये जो ये वाली, ओके, सो ये भी हमने ड्रॉ कर लिए।
ओके, अब मैं डाइवर्जेंस में देख रहा हूँ तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम ये उसको छोड़ देते हैं। अपना 50 200 EMA है, तो हम यहाँ पर अपना स्टार लगा देंगे, हमें पता रहेगा यहाँ पर 200 EMA है और 15 EMA है। बाकी अब 1 आवर पे चले जाते हैं गाइज, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन ये हो सकता है गाइज, देखिए ये मैं ये ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ऐसे ज़रूर कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत है मुझे? नहीं, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं उसकी, मैंने वहाँ पर निकाल दिया ये, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में ये बड़ी बड़ी कैंडल होती है, राइट, हमें लेना है 15 मिनट्स पे, तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन डाल दी और एक ऊपर से ट्रेंड लाइन डाली। ओके गाइस, तो अब हम चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। ओके गाइस, तो अपना नज़दीक का जो सपोर्ट लेवल है, मैं ये इसको मार्क कर सकता हूँ, ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। और ऊपर का अगर मैं देखूँ तो ये मैं मार्क कर सकता हूँ, ये वाला ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा एक सप्लाई, एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया, एक सपोर्ट लाइन हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे कि हाँ भाई, कुछ हमारे पास कुछ ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के लिए हम देखेंगे। सो ट्रेंड लाइन के लिए गाइज हमें ये, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ओके, एक मेरा ट्रेंड लाइन हो गया। ओके, ओके, एक मेरा ट्रेंड लाइन हो गया नज़दीक का, ठीक है। और ये अपना ऊपर, मैं ये भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ गाइस, ये वाला। लेकिन आप समझो कि मैं ये मैं क्यों करूँ, क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ तो नीचे तो मुझे मिल ही रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो ये मुझे नीचे मिल ही रहा है। ये अपना जो हमने आई थिंक डेली पे ड्रॉ किया था वो, ओके, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये निकाल रहा हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, इसमें भी अपने RSI में कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। अब हमारा काम रहेगा कि हम स्टार लगा दें, लेकिन स्टार कहाँ लगाएंगे? हमारा 200 DMA और 15 DMA सब कुछ अंदर ही है, साइडवेज है गाइस, देखो ये साइडवेज है। कहाँ ड्रॉ करेंगे? हम 15 EMA और 200 EMA क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि हमें एक टारगेट लेना होता है गाइस। सो अभी टारगेट हमें यहाँ से नहीं लेना, हम सिर्फ ट्रेंड लाइन को यूज़ करेंगे एज अ टारगेट, और सप्लाई लाइन पे या तो सपोर्ट लाइन को एक टारगेट के लिए यूज़ करेंगे। ओके गाइस, तो अभी हो गया 1 आवर, अब हम चले जाएंगे 15 मिनट्स पे, अपना जहाँ पर हमें ट्रेड लेना है। ओके गाइस, हम आ गए हैं। ओके, सो अब हम नज़दीक का कोई भी अपना सप्लाई देखने देंगे। ये मेरे हिसाब से मुझे तो यहाँ पर ये दिख रहा है गाइस, ये वाला सप्लाई, और नज़दीक का सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो मेरा ये एक सपोर्ट है। ओके गाइस, ओके, अब गाय आप देखोगे दोनों 50 EMA एंड 200 EMA के नीचे ही प्राइस ड्राइव कर रहा है, मतलब उसके बीच में ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं ट्रेड कहाँ लूँगा?
कहाँ लूँगा ट्रेड? इसमें हम ट्रेड अगर बेरिश साइड पे ले रहे हैं गाइस, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये जो अपना सप्लाई है उसके नीचे आएगा, तब हम एक ट्रेड ले सकते हैं। ये एक अपना सपोर्ट लाइन है और यहाँ पर भी एक अपना 1 आवर के डेली टाइम फ्रेम में आई थिंक 50 EMA यहाँ पर है, ठीक है। तो एक यहाँ पर एक टारगेट डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सेफ साइड पे जाऊँ गाइस, तो मैं अपना टारगेट जो है समवेयर इतना ही ले सकता हूँ, 102 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में 102 पॉइंट नट्स। ओके, तो ये हम अगर कोई रिस्क लेते हैं तो उसका रिवॉर्ड जो है वो हमें अच्छा होना चाहिए। ओके, सो गाइस, ये अगर हम बेरिश साइड पे ले रहे हैं तो हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। सो गाइस, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि अगर हम बुलिश साइड पे ट्रेड ले रहे हैं तो क्या हमें टारगेट मिलेगा, ओके, और कितना मिलेगा। सो गाइस, यहाँ पर हम एक ऐसा चेक कर लेते हैं। अगर मैं लॉन्ग पोजीशन पे जाऊँ तो हम टारगेट पहले लेंगे कहाँ। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो मैंने यहाँ पर कर लिया, राइट, लेकिन अगर यहाँ पर आया ये सप्लाई जोन पे उसने वापस आ गया, उसके बाद क्या होगा, ये हो सकता है कि यहाँ पर सप्लाई जोन वर्क करेगा और उसके बाद नीचे आएगा, फिर उसको ब्रेक करेगा। तो हमें क्या करना है, हम ट्रेड कहाँ लेंगे, इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लोज होता है, इसके ऊपर मतलब 34,915, तो 34,920 के आसपास आप क्या बोलते हैं मान लो, ठीक है, उसके ऊपर क्लोज रहता है, ठीक है, तो हम ट्रेड लेंगे। कैसे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पर होगा 26-27 पॉइंट के आसपास, और हमारा टारगेट कैसे होगा, टारगेट होगा ये। सो हमें आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कि हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 26 रुपये होगा और हमारा टारगेट जो है 290 के आसपास रहेगा। ओके, सो ये अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको बता रहा है। देखो यहाँ पर 11 के आसपास। तो क्या हम ये ले सकते हैं, ज़रूर ले सकते हैं गाइज। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो लूजिंग ट्रेड है उसको काट दो, जल्दी काट दो। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है ले लो, प्यार से ले लो कि हाँ, और मार्केट के सामने बिल्कुल ईगो मत करो, उसको बोलो कि हाँ मैंने दे दिया तेरे को। लेकिन जब मेरी बारी आएगी गाइस, मेरी बारी आएगी, तब मैं विनिंग ट्रेड को तेरे पास से 1 का 10 मैं ले सकता हूं और लूंगा, ठीक है। वहां पर ईगो डाल दो कि ये इतना टारगेट आएगा। ये हो सकता है कि गाइस आप यहाँ वेट ना करो और यहाँ वेट करो, राइट। लेकिन टारगेट अगर आपको टारगेट मिल रहा है, दिख रहा है गाइस, तो आप यहाँ पर ज्यादा का टारगेट लो, कम का टारगेट मत लो। आप क्या करते हो कि अपने लूजिंग ट्रेड्स जो हैं वो आप कैरी करते हो। शायद इंट्राडे में नहीं हुआ, शायद मैं दूसरे दिन अगर मुझे कुछ मौका मिल जाएगा, तो उसी चक्कर में आप अपना सारा जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको बेकार कर लेते हो गाइस। टेक्निकल एनालिसिस आना ज़रूरी नहीं है, साथ में रिस्क मैनेजमेंट भी आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं आता है, आपको कितना भी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस आता है, उसका कोई मतलब नहीं गाइस। ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। और वो आपको भी पता चलेगा जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, जैसे और आप कई एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स हैं उनको भी, वो तो सब जानते ही हैं कि यही है मार्केट का, यही सिनारियो। तो अच्छे ट्रेड जो हैं
विनिंग ट्रेड है उसको कैरी करो, लूजिंग ट्रेड को जल्दी काटो। ओके गाइस, सो गाइस अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके जरूर